ऑल राइट गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि मैं कुछ दिनों के लिए साउथ जा रहा हूँ और अभी कुछ दिनों के लिए मेरी पटना के नहीं बल्कि साउथ इंडिया की वीडियोस आएंगी और मैं जा रहा हूँ केरला। और केरला जाने के लिए मुझे पटना से कोचीन ट्रैवल करना पड़ेगा और इस वीडियो में मैं आपको अपनी जर्नी तो दिखाऊंगा ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा पटना का न्यूली बिल्ड एयरपोर्ट टर्मिनल, जिसको देखने के लिए मैं भी बहुत बेताब हो रहा हूँ और आपको दिखाने के लिए उससे भी ज़्यादा। तो भाई आज हम पहली बार पटना के नए वाले एयरपोर्ट टर्मिनल से फ्लाइट लेंगे कोचीन के लिए और पूरा डिटेल रिव्यू करूंगा मैं उस एयरपोर्ट का, उस टर्मिनल का। मतलब देखो भाई, रनवे तो वही है लेकिन टर्मिनल नया बना है, तो आपको टर्मिनल का पूरा रिव्यू दिखाऊंगा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कमियां हैं और सबसे बेस्ट जो इम्प्रूवमेंट्स है वो क्या लगी मुझे। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और भाई हम फाइनली पहुंच गए हैं पटना के नए वाले एयरपोर्ट टर्मिनल पर और भाई कितना ग्रैंड लग रहा है, ये देखो आप, कितना ग्रैंड लग रहा है। यहाँ से देखो एक लाइन से ये सारे बैगेज काउंटर्स हैं, यहाँ पर ऐसे बैगेज का चेकिंग काउंटर है, यहाँ पर कुछ मशीनें लगी हुई हैं जो बोर्डिंग पास जनरेट करने वाले इलेक्ट्रॉनिक। और भाई आगे भी ये देखो, वहाँ भी इतनी सारे बैगेज काउंटर्स, मतलब खतरनाक है भाई, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। ऊपर देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये जो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना फर्श पर, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, मस्त है भाई, मस्त। बीच में सेंटर में सिक्योरिटी चेकिंग का एंट्रेंस है, ये देख रहे हो। अभी हम लोग वहाँ जाएंगे, अभी तो फिलहाल पहुँचे, तो लगेज वगेज रखेंगे यहाँ पर। और ये देखो भाई कहाँ से कहाँ तक, इधर देखो इतना दूर और फिर देखो इधर भाई कितना बड़ा एयरपोर्ट है, कितना ग्रैंड एयरपोर्ट है, मतलब देख रहे हो, बहुत सुंदर लग रहा है। फाइनली यहाँ आने का मुझे मौका मिल ही गया फाइनली। तो कैसा लग रहा है एयरपोर्ट? बहुत अच्छा। पहले वाला एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा छोटा था, अभी ये बहुत बड़ा हो गया। ऑलराइट गाइस, तो हमारा फाइनली वो हो गया है, मतलब लगेज हमने चेक इन करा लिया है। अब हम जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट काम के लिए, जो कि है सिक्योरिटी चेक इन। भाई बहुत दिमाग, और उधर तो इतना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है कि मतलब पूछो ही मत। और राइट गाइस, तो हमारा जो आज का टफेस्ट पार्ट था, मतलब जर्नी का टफेस्ट पार्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन मतलब फ्लाइट में बैठने से पहले जो टफेस्ट पार्ट होता है वो था भाई सिक्योरिटी चेक इन, और वो हमने कंप्लीट कर लिया। देख सकते हो आप पीछे सारे सिक्योरिटी चेक इन के काउंटर्स पीछे हैं। मतलब एक और चीज़ मुझे इस एयरपोर्ट नए वाले टर्मिनल की अच्छी लगी ना भाई, यहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी चेक इन के काउंटर्स हैं, मतलब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारे काउंटर्स हैं, तो भाई आप कहीं से भी आराम से सिक्योरिटी चेक इन करा सकते हो। और ये भाई देखो अंदर का नज़ारा, ये देखो, ये सामने अपना सिक्योरिटी चेक इन के काउंटर्स थे और इधर देखो भाई कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पर। देखो मैं आपको नज़दीक जाकर दिखाता हूँ, क्या सुंदर लग रहा है। एक प्लेन भी लकीली सामने से आ रहा है, ये देखो भाई, दिख रहा है आपको प्लेन एक। और ये देखो अपना पुराना वाला जो टर्मिनल था एयरपोर्ट का, उसे डिमोलिश भी कर दिया गया ऑलरेडी, देखिए तोड़ दिया पूरा। ये सामने जहाँ काम चल रहा है वहाँ पर अपना पहले पुराना वाला एयरपोर्ट हुआ करता था, लेकिन बट अब वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये हमने जब एयरपोर्ट का वीडियो बनाया था तो इसके नीचे से जहाँ से बस गुजर रही है अभी, यहाँ से हम गुजरे थे, लेकिन लुक एट दिस एयरपोर्ट, क्या मस्त वाला व्यू आता है यहाँ से एयरपोर्ट का, ऑसम। तो भाई देख रहे हो यहाँ से क्या व्यू आ रहा है, बड़े बड़े ग्लासेस ऐसे लगाए गए हैं ताकि आप सामने से मस्त व्यू एंजॉय कर सको। सामने एयरपोर्ट पर फ्लाइट वाइट भी जो आ रही है ना वो दिख रही है मस्त, रनवे आपको साफ साफ दिख रहा है। बारिश हो रही है, थोड़ा थोड़ा ऐसा डर भी लग रहा है कहीं बारिश में भाई फ़्लाइट पकड़नी हमें, लेकिन बहुत ही मस्त एयरपोर्ट। एक चीज़ की मुझे थोड़ी सी कमी लगी, मतलब अरेंजमेंट और मैनेजमेंट में तो मुझे कोई कमी नहीं लगी, लेकिन एक चीज़ मुझे लगा कि शॉप्स यहाँ बहुत कम दिख रहे हैं मुझे। अभी हमने पूरा एयरपोर्ट एक्चुअली एक्सप्लोर नहीं किया, अभी जस्ट एंटर ही किया हमने। अभी जाकर शॉप्स एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ खाने पीने की क्या क्या चीज़ें भाई, क्योंकि एयरपोर्ट पर खाने का एक अलग ही फीलिंग आता है। थोड़े महंगे होते हैं लेकिन भाई मज़ा आता है खाने। देखते कुछ अच्छा खाने वाने का मिलता है तो आपको दिखाते चलकर। लेकिन फ़िलहाल भाई ये व्यू का तो मैं फ़ैन हो गया, ख़तरनाक व्यू आ रहा है, देख रहे हो सामने एकदम मस्त वाला व्यू आ रहा है भाई, पूरा पैनोरामिक व्यू आ रहा है यहाँ से। पैनोरामिक तो नहीं बोलेंगे लेकिन बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ। तो चलो भाई आगे देखते हैं एयरपोर्ट पे और क्या कुछ है यहाँ पर, लेट्स गो। तो भाई मैं भी ना आपको अपने फ़ोन से जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, एक यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट लगी, जस्ट अभी मेरे से एक शॉट मिस हो गया भाई। एक इंडिगो की फ़्लाइट लैंड की थी, बड़ा सुंदर लगा था नज़ारा, एकदम सामने ये रनवे है ना, वहाँ से ऐसे लैंड किया। लेकिन भाई बहुत सुंदर एयरपोर्ट है, जो बोलो बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट है। देखो गाइस यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे डिस्प्ले लगाए हुए हैं अच्छा लगने के लिए। और ये देखो भाई अपना पुराना वाला एयरपोर्ट टर्मिनल का मेन जो एंट्री यही था,
और कैसा लग रहा है, एकदम ऐसे बंजर टाइप का लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब वीराना सा खंडर होता है ना, वैसा लग रहा है। ये एंट्री थी अपनी पुराने वाले एयरपोर्ट टर्मिनल की, और मतलब अजीब सा ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि 10-20 साल पुराना कोई खंडर है, जबकि क्या मुश्किल से 1-2 महीने हुए होंगे इसको अबैंडन किए हुए। ड्रास्टिक चेंज हुआ है टर्मिनल्स का तो भाई, बहुत ज़बरदस्त चेंज हुआ है। देखो क्या लग ही नहीं रहा कि टर्मिनल है, मतलब बस स्टैंड कहलाने के भी लायक नहीं था वो। और अब देखो भाई अभी का टर्मिनल, जस्ट लुक एट इट, क्या ग्रैंड लग रहा है भाई ये टर्मिनल। तो बताओ क्या लगता है तुमको इस नए टर्मिनल के बारे में? ये टर्मिनल बहुत अच्छा है और यहाँ पे भीड़ भी बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो जो पहले वाला था छोटा सा, उस पर लगता था कितने आदमी था, बट यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं। और ये अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी हम कुछ खाने जा रहे हैं। पहले क्या खाने जा रहे हैं? पैसे तो है नहीं मेरे पास। है 2000 में नैनी टाइम दिया था, कुछ भी खा सकते हैं। बहुत चिंदी लोगों के साथ मैं जा रहा हूँ इस बार। 1-2 दुकानें दिख रही हैं भाई, इधर देख रहे हो एक कैफ़े एटीट्यूड जो कि अभी कमिंग सून है, मतलब अभी आया नहीं है। इधर एक चाय पॉइंट भी दिख रहा है, ये देखो ये चाय पॉइंट, ये भी कमिंग सून है, अभी आया नहीं है। मतलब दुकानें अभी आई नहीं है, बस ऐसा कमिंग सून टाइप का लिखा हुआ है। देखो इधर भी सिर्फ कमिंग सून कमिंग सून। एक मालाबार मूड टेस्ट ऑफ साउथ इंडियन, एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, यहाँ चिप्स भी आपको मिल जाएंगे खाने के लिए। ये सामने जो रेस्टोरेंट है, और इधर एक रेयर प्लैनेट करके एक छोटा सा एक्सेसरीज का ऐसा स्टोर है। बेसिकली भाई देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दुकानें अभी हैं नहीं यहाँ पर। और मैं आपको 1-2 चीज़ें और दिखाता हूँ भाई जो बहुत सुंदर लग रही हैं। जैसे आपने देखा होगा दूसरी वीडियोज़ में, पर मैं आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखो गाइस, मस्त मधुबनी पेंटिंग्स कितनी सुंदर लग रही है। ऊपर लाइटें वाइटें लगाई हुई हैं ताकि एकदम खुल के दिखे, खिल के दिखे। देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है। बहुत बड़ा पेंटिंग है, ऐसा नहीं कि छोटा है। ये देखो बहुत बड़ा है। और इधर देखो कुछ हिस्ट्री से जुड़े कुछ अपने मोमेंट्स, यहाँ गुरु गोबिंद सिंह, यहाँ अपना जो गुरुद्वारा है, और भाई यहाँ पर देखो सारे मतलब हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं उनकी पेंटिंग एक तरीके से बनाई गई है अपने ट्रेडिशन, अपने हेरिटेज को दिखाने के लिए। और अच्छा है, लेकिन थोड़ा मतलब शॉप्स की मुझे बहुत कमी लगी, क्योंकि एक भी शॉप नहीं दिख रहा है मुझे। एक मालाबार जो ये आपको सामने मालाबार मूड दिख रहा है ना, ये वाला, बस यही एक कैफ़े दिख रहा है। ये देखो ये वाला, बस यही एक है और कुछ भी नहीं है भाई देखा जाए तो। लेकिन भाई एयरपोर्ट पर आए और कुछ खाया नहीं, पैसे खर्च नहीं किया, तो फिर फील नहीं आती। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ मिलता है आगे। ये है यहाँ पर भी देख रहे हो, यहाँ से अपनी एंट्री है, यहाँ पार्किंग है, यहाँ पर टर्मिनल की एंट्री है, यहाँ पर अपना एयरपोर्ट है। और यहाँ पर भाई एक लिफ्ट भी है, आई थिंक, पता नहीं कहाँ जाती है, या तो लाउंज में जाती होगी या फिर आई डोंट नो। बहुत अच्छा खासा देख रहे हो नीचे। और भाई हड़बड़ी में मैं आपको ये तो बताना ही भूल गया कि हम जा कहाँ रहे हैं। एक्चुअली कुछ लोगों ने गेस कर लिया था, हम जा रहे हैं केरला और लैंड करेंगे हम कोचीन एयरपोर्ट पर। मतलब अभी तो कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो पहले चेन्नई में लैंड करेंगे, फिर वहाँ से दूसरी फ़्लाइट है, वहाँ से फिर हम जाएंगे केरला यानी कोचीन एयरपोर्ट पे। तो भाई आपको केरला का मस्त वाला ट्रैवल वीडियोज़ दिखाएंगे, सिनेमैटिक शॉट्स, एकदम मस्त रेनी सीज़न वाला जो रियल केरला होता है ना, एकदम ग्रीन केरला, वो आपको दिखाएंगे। तो एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड होगा। ऑलराइट भाई, तो थोड़ा मैं आगे गया था ना उधर का एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। तो भाई उधर क्या सीन है ना कि मतलब अभी ये जो हम अभी जो यूज़ हो रहा है ना एयरपोर्ट, वो सिर्फ एयरपोर्ट का आधा एरिया यूज़ हो रहा है। मतलब आधा एरिया भी कंप्लीट ही नहीं हुआ है बनकर, मतलब अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब जो सामने आप एरिया देख रहे हो ना, ये देखो इधर दूर जो आगे बैरिकेड लगा है वो एरिया भी चालू ही नहीं हुआ। तो भाई वो एरिया भी बन रहा है, स्मोकिंग जोन वगैरह उधर रहेगा, जो स्मोकिंग जोन होता है सुट्टा वट्टा मारने के लिए। और अभी लाउंज भी चालू नहीं हुआ है। एक ऑफिशियल से मैंने पूछा कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक लाउंज है, अब वह लाउंज है कि दुकान है आई डोंट नो, बट अभी जाकर देखते हैं, क्योंकि दुकानें बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पर। मतलब खाने पीने के बहुत कम ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे। अभी एक बार नीचे जाकर देखेंगे कि और दुकानें हैं या लाउंज है कि नहीं। तो भाई जितने भी कॉफ़ी लवर्स हैं, ये देख लो बरिस्ता ओपनिंग सून, मतलब यहाँ बरिस्ता भी आएगा भाई। तो जो हमारे कॉफ़ी के शौकीन भाई लोग हैं उनको टेंशन नहीं होगा, कॉफ़ी वॉफ़ी भाई अच्छा पीने को मिलेगा। एटलीस्ट आपके पास पैसे हों तो आप उसे यूज़ कर सकोगे, क्योंकि भाई ऑब्वियसली जो फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा है वो अफोर्ड कर सकता है ये सब चीज़ें। तो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि अगर पैसे खर्च करो तो आपको अच्छी चीज़ मिले, ऐसा नहीं कि पैसे खर्च करके भी आपको अच्छी चीज़ नहीं मिल सकती, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और गाइस अब हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि ये देखो ये जो एस्केलेटर है इससे अभी हम नीचे जा रहे हैं। जिस ऑफिशियल से मैंने पूछा ना कि मतलब क्या कुछ है यहाँ पर, उन्होंने बताया कि नीचे लाउंज है, मतलब नीचे लाउंज बन चुका है। तो वहाँ जाकर देखते हैं क्या सीन है, लाउंज का लाउंज है या नहीं।
ऑल राइट गाइस, तो ये देखो अभी हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पर। यहाँ भी कांच लगा, एकदम बड़ा बड़ा कांच लगा है। मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा बड़ा कांच है। ये देखो, देख रहे हो, पूरा कांच ही है इतना बड़ा, इंसान की हाइट से भी ज़्यादा का कांच। क्या मस्त व्यू आ रहा है। यहाँ विस्तारा की एक फ़्लाइट लगी है यहाँ पर, पाथवे होता है वो, अभी तो देखो मूव भी कर रहा है विस्तारा, वहाँ से हट रहा है। तो देखो गाइस, हम नीचे वाले फ्लोर पर आ गए हैं और यहाँ पर सबवे का बोर्ड लगा है, कमिंग सून, मतलब अभी खुला नहीं है। नहीं भाई, बहुत जल्दी आएगी। ये सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी, ये सबवे एटलीस्ट होगा। और यहाँ पर एक और कैफ़े है, कैफ़े एल्टीट्यूड। यहाँ देखो भाई, थोड़ा ढंग की चीज़ें मिल रही हैं खाने पीने के लिए। क्या है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पेटीज़ वगैरह, कॉफ़ी वगैरह बढ़िया आपको क्वालिटी की मिल जाएगी यहाँ पर। तो ये चीज़ अच्छा। नीचे में एक ढंग का कैफ़े है, ऊपर में तो भाई कुछ भी वैसा ढंग का नहीं था, लेकिन एटलीस्ट नीचे में। लेकिन लाउंज नहीं है भाई, लाउंज नहीं खुला है यहाँ पर। तो लाउंज पता नहीं, देखते हैं कब तक खुलता है। लाउंज खुलने का थोड़ा टाइम है, लेकिन अभी मतलब वही है कि एयरपोर्ट बन गया, सब कुछ सही है, बस थोड़ा सा फुली फंक्शनल नहीं हुआ है। जैसे कि मेनली लाउंज में बोलूँगा, और शॉप्स की थोड़ी कमी है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर आप निकालना चाहो तो इस एयरपोर्ट पर आपको वही मिलेगा। भाई जब से अपन आए ना एयरपोर्ट पर, बस व्लॉगिंग ही कर रहे हैं लगातार। आपको मैं चाह रहा था कि एयरपोर्ट का एक एक चप्पा कोना कोना आपको घुमा दूँ, तो इसलिए भाई जब से आया हूँ एयरपोर्ट पर लगातार व्लॉगिंग करो। सब मुझे देख रहे हैं, ये पागल की तरह कैमरा लेकर घूम रहा है इधर से उधर। लेकिन भाई मुझे लगता है छोड़ो, इसको जो सोचना तो कोई दिक्कत, अपन व्लॉगिंग करते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो भाई एक चीज़ मैं हर वीडियो में बोलना भूल जाता हूँ, अगर अब भाई आपको मेरे मतलब करंट अपडेट्स चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि अभी मैं जो ट्रिप कर रहा हूँ ना, तो इंस्टाग्राम पे एकदम रीसेंट अपडेट्स आएंगे, मस्त मस्त फोटोज़ आएंगे, वीडियोज़ आएंगे। भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और ज़्यादा इंटरेक्शंस होते हैं वहाँ पर। और मतलब रिसेंट आपको जितने भी स्टोरीज है रियल टाइम आपको वहाँ दिखेंगे, तो हर बार बोलना भूल जाता है, फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम ID यहाँ आपको दिख रही होगी, फॉलो कर लो। और इसके बाद दोस्तों मैं गया एयरपोर्ट की बाकी की एमिनिटीज़ चेक करने, जैसे वॉशरूम की क्लीननेस बहुत साफ़ था, पानी की व्यवस्था भाई एकदम बढ़िया थी, टकाटक थी। इनफैक्ट ठंडे पानी की यहाँ बढ़िया अरेंजमेंट थी, मतलब कि एकदम ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है, जो आप ठंडा पानी पी सको, एकदम उसी टेम्परेचर पर पानी आ रहा था भाई, जो देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा भाई। तो फाइनली हमने बोर्डिंग गेट क्रॉस कर लिया है। और भाई ये देखो, ये जो एयर ब्रिज है क्या सही लग रहा है, पटना का एयर ब्रिज बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखो यहाँ से एंट्री है एयर ब्रिज की, और ये देखो यहाँ पर भाई देख रहे हो, यहाँ पर पता नहीं आगे क्यों भी भीड़ लगी है, आई डोंट नो। पुराना एयरपोर्ट क्योंकि हमारा ट्रांसफ़र है, यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कोचीन की फ़्लाइट में जाना है। तो भाई टाइम बहुत कम है, भाग रहे हैं। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली हम पहुँच गए हैं चेन्नई के एयरपोर्ट पर। और ये देखो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ के एयरपोर्ट का। तो अभी हम निकल रहे हैं, कुछ खाने का मूड हो रहा है, तो मतलब ऐसे भूख तो नहीं लगी, लेकिन कुछ खाने का मूड हो रहा है कि कुछ खाते हैं। तो अभी जा रहे हैं शॉप्स एक्सप्लोर करने, क्या क्या खाने की जगह है यहाँ पर, और कुछ खाएँगे बढ़िया सा, कुछ चटपटा सा हल्का फुल्का स्नैक्स टाइप का कुछ खाएंगे। और फिर अगली फ़्लाइट में ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए लगभग क्या 7 बजे अपनी अगली फ़्लाइट है, तो 1 घंटे की फ़्लाइट है, ज़्यादा लंबी फ़्लाइट नहीं है, वो कोचिंग हमें पहुंचा देगी। फिलहाल यहाँ दुकानें पर तो बहुत सारी दिख रही हैं। ये देखो सनग्लास हट, रामराज, ये सब चेन्नई के लोकल ब्रांड्स हैं। ये जो रामराज है ना, वो धोती वोती का ब्रांड है। ये सनग्लास हट तो हर जगह दिखता है। कुछ खाने के लिए देखते हैं क्या कुछ है, उसके बाद बात करते हैं। टी-शर्ट्स वगैरह के भी शॉप्स हैं। वॉशरूम, अच्छा एयरपोर्ट है यार, चेन्नई का एयरपोर्ट भी बढ़िया एयरपोर्ट है, लेकिन हम ढूंढ रहे कुछ खाने का। ये देखो दिखा तो है, पिज़्ज़ा हट, KFC वगैरह दिखा है, लेकिन देखते हैं पता नहीं कहाँ पर है। वही यहाँ तो खाने को बहुत कुछ है। ये देखो यहाँ पर idli.com है, मेरा फेवरेट सबवे है। यहाँ वाव मोमोज, यहाँ KFC, पिज़्ज़ा हट, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ है यहाँ पर। तो भाई देखते हैं क्या खाते हैं।
आपने देखा ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन से अभी हमने 2 कोक ऑर्डर किया। बड़ा अच्छा था। पहले स्कैन कर लो, वहाँ क्रेडिट दिखाने लगे आपका, उसके जो भी सिलेक्ट करना सेलेक्ट कर लो और एक एक करके वो डिस्पेंस कर देता है। अच्छा सिस्टम है। ऑलराइट गाइस, तो अब हमारे चेन्नई से बोर्डिंग का टाइम हो गया। ये देखो हमारा एयरक्राफ्ट सामने लगा है और ये कुछ है यहाँ से डिपार्चर का नज़ारा। तो अब हम फाइनली निकल रहे हैं चेन्नई से कोचीन की ओर और दूसरी फ़्लाइट है, मात्र 1-1.25 घंटे की फ़्लाइट है। बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, मस्त आराम से कट जाए 1 घंटे। गेम ऑफ थ्रोन्स देखूंगा। चलते हैं भाई अपनी अगली फ़्लाइट पर। तो भाई फाइनली हमने फ़्लाइट बोर्ड कर लिया है कोचीन का और अब फ़्लाइट ऑलमोस्ट रेडी है टेक ऑफ करने के लिए। तो अब मिलते हैं सीधा कोचीन में। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कोचीन एयरपोर्ट पर। और भाई 1 घंटे की फ़्लाइट थी लेकिन फाड़ के रख दिया फ़्लाइट ने। इतना टर्बुलेंस, इतना ज़्यादा टर्बुलेंस, मतलब क्या बोलूँ भाई, हालत ख़राब हो गया। मतलब बहुत स्मूथ जर्नी हो सकती थी लेकिन ऑब्वियसली भाई केरला एकदम मानसून वाला एरिया है और बारिश वारिश हो रही थी, एकदम बादल घर रहे जैसे, कुछ भी नीचे दिख ही नहीं रहा, इतने बादल थे। और कभी कभी तो लगा कि अब गए भाई, अब ऊपर से ऑक्सीजन वाला जो मास्क आता है ना वो अब खुल जाएगा, ऐसा लगा था। लेकिन भाई सेफली पहुंच गए, अच्छे से लैंडिंग हो गया फाइनली। अभी यहाँ आप देख रहे हो कोचीन एयरपोर्ट पर, सामने ये कोचीन एयरपोर्ट का नज़ारा है। बैगेज आ गया हमारा। तो हम यहाँ से हमारे कैब वाले को फ़ोन कर दिया भैया को, वो कैब लेकर आ रहे होंगे किसी भी टाइम। ये देखो भाई ऐसे लकड़ी का जो आपको फिनिशिंग दिख रहा है ना एयरपोर्ट पर, ये एकदम पहचान है साउथ की, स्पेशली केरला की। देख रहे हर जगह आपको लकड़ी का बहुत काम दिखेगा। देखो हर जगह ऐसे लकड़ी के ऐसे फर्नीचर, मतलब लकड़ी का जो डिज़ाइन होता है ना, मतलब फिनिशिंग किया हुआ, ये आपको एकदम साउथ के एयरपोर्ट्स पर टिपिकली मिलेगा। ये देखो सारे ये सब जो है ना लकड़ी वाले, ये तो भाई एकदम टिपिकल साउथ वाली फीलिंग आती है जब आप फाइनली भाई ये देखो हर जगह काउंटर वाउंटर पर हर जगह आप देखोगे ना लकड़ी का ऐसे वुडन वर्क आपको दिख जाएगा। ये देखो प्रीपेड टैक्सी है, यहाँ पर भी ऐसे लकड़ी का है। ये देखो पिलर्स में भी ऐसे लकड़ी का, तो एकदम टिपिकल जो होता है ना साउथ की वाइब आ जाती है, स्पेशली केरला की। हाँ भाई केरला पहुँच गया, तो चलो अब बाहर निकलते हैं भाई। यहाँ से थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है। ये देखो कितना सुंदर एयरपोर्ट है ना, छोटा सा, मतलब पूरे केरला में 4 एयरपोर्ट है। आप सोचो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये यहाँ का, थोड़ा लाइटिंग डेकोरेशन वगैरह, ऐसा फील हो रहा है कि हाँ भाई अब केरला में एंटर कर चुके हैं। बहुत अच्छी वाली वाइब आ रही है भाई। और भाई यहाँ से मैं आपको ना एक बार एयरपोर्ट का बाहर का व्यू दे देता हूँ। ये देख रहे हो पूरा जो कि मैं वुडन वर्क का बात करता हूँ ना, पूरा ऐसे लकड़ी का ही आपको हर जगह स्ट्रक्चर दिख जाएगा। देख रहे हो हर जगह ये सीलिंग वीलिंग सब कुछ लकड़ी की, एकदम टिपिकल, एकदम कोचीन वाली फीलिंग आती है। ये देखो, ये देख रहे हो। और ये देखो यहाँ से एंट्री है, यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं। यहाँ हर जगह पिलर बने हुए हैं ऐसे 28, 29, 30, ये जैसे देखो 28 है। तो आप टैक्सी वाले को आराम से बता सकते हो कि आपको कहाँ आना है, 28 पर हो, 27 पर हो, 30 पर हो, कहीं भी जाना हो आप आराम से बोल सकते हो और टैक्सी वाला आपको उस हिसाब से गाइड करके और आ जाएगा। तो ये चीज़ एक सिस्टम अच्छा लगा मुझे ये कोचीन एयरपोर्ट पर। कोचीन एयरपोर्ट की पार्किंग देखो ज़रा, ये देखो यहाँ से पार्किंग शुरू हो रही है और आप देखते जाओ, ये देख रहे हो पूरी पार्किंग इतनी बड़ी यहाँ तक, और देखो कितनी दूर तक, ये देखो कितनी दूर तक, देख रहे हो बहुत बड़ी पार्किंग है, बहुत ज़बरदस्त पार्किंग है। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने होटल पर और होटल का नाम है क्वालिटी होटल एयरपोर्ट ट्रीबो। ऐसे ट्रीबो के नाम से हमने बुक किया था, लेकिन यहाँ आकर वो दिखा एयरपोर्ट होटल करके, आपको नाम एग्जैक्टली मैं बता दूंगा। और ये कुछ अपना रूम, ये देखो ये गेट है, यहाँ से अंदर आने पे इधर एक मिरर, अंदर लाइटिंग वाइटिंग, एकदम नया होटल है भाई, तो अच्छा लग रहा है एकदम। ऊपर देखो सीलिंग लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं और यहाँ जब आप अंदर घुसते हो तो ये एक पेंटिंग, यहाँ पर एक बड़ा सा डबल बेड, इधर एक टेबल छोटा सा, 2 चेयर एकदम मस्त जो काम चला दे, और यहाँ पर साइड ड्रॉर, साइड टेबल जिसको बोलते हैं। ये लाइट है, बहुत सुंदर लगा था। इस रूम में पता नहीं क्यों नहीं जल रहा है, लेकिन भाई बहुत बढ़िया लगता है ये लाइट जलते हुए। ये बेड है, इधर कुछ पेंटिंग्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ एक एसी है 1 टन का, इधर एक टीवी है, यहाँ पर अपने कुछ कॉफी वॉफी के मटेरियल्स, यहाँ पर कुछ फूल वूल है। यहाँ पर ये देखो ये ट्रीबो है ना, ये तो ट्रीबो के बहुत सारे होटल्स हैं, ये एयरपोर्ट होटल करके। और इधर है विंडो, विंडो के बाहर अभी तो कुछ नहीं दिखेगा आपको। ये देखो पेड़ वेड़, मतलब केरला में ग्रीनरी आपको हर जगह दिख जाएगी भाई। तो अभी तो बाहर कुछ दिख नहीं रहा है फिलहाल। मैंने आते के साथ ही अपना
रूम टूर वीडियो बना लिया, क्योंकि भाई कल हमें सुबह 7 बजे ही कोचीन से निकल जाना है मुन्नार की। बहुत ब्यूटीफुल जगह है मुन्नार, और हमने सोचा कि कोचीन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो टाइम थोड़ा कम था। पूरा प्रॉपर 5 डेज है हमारे पास केरला में। हम कल सुबह 7 बजे ही निकल जाएंगे मुन्नार, क्योंकि हमारे जो अन्ना है ड्राइवर हैं, उन्होंने बोला कि भाई या तो 7 बजे निकलो या तो 10 बजे के बाद निकलो, क्योंकि उसके बीच में बहुत ट्रैफिक होती है, तो फंस जाओगे आप ट्रैफिक में। तो हमने सोचा यार हमारा ब्रेकफास्ट मिस हो जाएगा, यहाँ होटल में हमने ब्रेकफास्ट करा रखा है। फिर हमने सोचा कि यार छोड़ो ब्रेकफास्ट जाने देते हैं। मुन्नार में हमने बहुत सुंदर होटल बुक किया, रिजॉर्ट बुक किया, रिजॉर्ट, तो वहाँ बहुत मजा आने वाला है। तो हमने सोचा कि चलो यार इसे कुर्बान कर देते हैं यहाँ के होटल को, ब्रेकफास्ट को, और मुन्नार में एंजॉय करेंगे। तो कल सुबह 7 बजे निकल जाएंगे। 3-4 घंटे का रास्ता है, नहीं रुकते रुकते देखते हुए जाएंगे सब कुछ ना। तो वाटरफॉल्स वगैरह भी बहुत है, बारिश हो रही है ना पूरा, तो बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, तो वो देखते हुए जाएंगे। 6 घंटे लगेंगे, तो लगभग 1-2 बजे तक मुन्नार पहुंच जाएंगे। और बहुत सीनिक रास्ता है कोचीन से मुन्नार का, जो रास्ता है ना बहुत ब्यूटीफुल, वो देखेंगे, कल आपको दिखाएंगे भी। और फिलहाल बहुत थक गए हैं, बैक टू बैक 2 फ्लाइट, अब जाएंगे भाई मस्त खा पी के सो जाएंगे। कल आपसे मिलते हैं। और भाई बेड पे बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल बेड है एक्चुअली। तो आपसे कल मिलते हैं। ये देखो लाइटें कितनी सुंदर लग रही है, ये देख रहे हो, मस्त लग रहा है एकदम। तो भाई अभी खाएंगे पियेंगे, यहीं से ऑर्डर कर लेंगे, होटल से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, और खा पी के सो जाएंगे। कल आपसे मिलेंगे ऑन द वे टू मुन्नार। तो भाई इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो ऑब्वियसली लंबा हो गया, क्योंकि थोड़ा मतलब पटना का जो नया वाला एयरपोर्ट टर्मिनल है उसका पूरा रिव्यू वीडियो एक तरीके से बनाया, फिर फ्लाइट ट्रांजिट, चेन्नई एयरपोर्ट, फिर दोबारा फ्लाइट, फिर कोचीन। तो भाई थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिहार से एक लड़का आया है केरला घूमने, अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर भी कर सकते हो, नहीं अच्छी लगी कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करके जाना। इसे वीडियो को एंड करते भाई, तब तक के लिए कीप लिविंग, कीप राइडिंग, एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।